वेलकम टू द ब्लैक कोट अकेडमी। हमारा आज का टॉपिक है कि किन सिचुएशंस में किए गए एडमिशन रिलेवेंट होते हैं। आइए ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि एग्जाम्पल से समझते हैं। सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। मैं हमेशा ऑनेस्ट ही रहती हूँ। इस एग्जाम्पल में जो लड़की कह रही थी कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग है। हमने एडमिशन पहले भी पढ़ा था। रिवीजन के तौर पर मैं आपको बता देती हूँ कि वो स्टेटमेंट जो फैक्ट एंड इशू रिलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड होता है और स्पेसिफाइड पर्सन्स के द्वारा दिए जाता है और स्पेसिफाइड सिचुएशंस में बनाया जाता है, वो एडमिशन होता है। अब ये एडमिशन रिलेवेंट होगा या नहीं, आइए समझते हैं। कौन से स्पेसिफाइड पर्सन्स होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब पार्टी टू द प्रोसीडिंग ने ये स्टेटमेंट दिया है, तो ये लग तो बिल्कुल ऐसा रहा है जैसे रिलेवेंट होगा, लेकिन क्या ये उस सिचुएशन में दिया गया है जहाँ पर ये रिलेवेंट होगा? समझते हैं। ये सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि admissions are relevant and may be proved as against the persons who make them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who make them or by his representative in interest. इसका मतलब क्या है कि वो इंसान अगर अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है वो एज एन एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है, लेकिन अगर वो अपने अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है तो वो रिलेवेंट हो जाता है एज एन एडमिशन। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। क्योंकि सब अपने बारे में अच्छा अच्छा तो बोल देते हैं, अपने बारे में कभी कोई बुरा बोलना चाहता है? नहीं, जनरली तो अपने बारे में कोई बुरा नहीं बोलता। अगर वो बोल रहा है तो उसके पीछे सच्चाई एक रीज़न हो सकता है, तो उस स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी लॉ की नज़रों में थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए उसको एडमिसिबल माना गया है। तो वो स्टेटमेंट जो आप अपने अगेंस्ट बोलते हैं वो एज एन एडमिशन आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है, लेकिन वो स्टेटमेंट जो आप अपने फेवर में बोलते हैं वो एज एन एडमिशन रिलेवेंट नहीं होता है। लेकिन अब बताइए, क्या सारे के सारे स्टेटमेंट जो आप अपने फेवर में देते हैं वो रिलेवेंट नहीं होंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके एक्सेप्शंस भी हैं, इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ते हैं और वो भी सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ही दिए गए हैं। इसका पहला सब सेक्शन ऐसा है जो इस एक्सेप्शन के बारे में बात करता है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय or on behalf of the person make it when it is of such a nature that if such person making it were dead and it would be relevant as between third person under section 26। ये जो सेक्शन 26 है ना भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये पहले सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था, जो डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह के बारे में बात करता था। अब मान लीजिए किसी इंसान ने अपने फेवर में कोई बात बोली है और उस इंसान की डेथ हो जाती है और सेक्शन 26 के सारे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी पूरे होते हैं, तो वो स्टेटमेंट एज एन एडमिशन रिलेवेंट हो जाएगा, इस बात के बावजूद भी कि वो उसके फेवर में था। ये एडमिशन की तरह फिर भी रिलेवेंट हो जाएगा। अब देखो, एक बात ना समझने वाली है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज वो बंदा मर गया है बाद में इसीलिए वो स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं हुआ, लेकिन उसने सेक्शन 26 के सारे असेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी पूरे किए, इसीलिए उसके फेवर में दिया गया स्टेटमेंट भी एज एन एडमिशन रिलेवेंट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे एक्सेप्शन की, जो सेक्शन 19 के सबसेक्शन 2 में है। वो दूसरा एक्सेप्शन ये बात करता है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी रिलेवेंट और इन इशू made at or about the time when such a statement of mind or body existed and it accompanied by the conduct rendering its falsehood improbable। चलिए, ये तो हुई बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ जो आपके समझने के लिए बड़ी इजी होने वाली है। मान लीजिए स्टेट ऑफ माइंड, फियर वाला स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है। मान लीजिए मुझे डर लग रहा है, किसी इंसान से मुझे डर लग रहा है, और ये स्टेटमेंट मैं तब बोलती हूँ जब मुझे डर लग रहा है, और मैं उस इंसान से दूरी भी बना लेती हूँ, यानी मेरा कंडक्ट भी ऐसा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसा लग तो नहीं रहा है। ठीक है, अब मैंने, मेरा फियर मेरे माइंड में था, मैंने वो स्टेटमेंट बोला कि मुझे उस इंसान से डर लग रहा है और मैंने उस इंसान से दूरी भी बना ली। अब ये स्टेटमेंट इशू में था और ये मैंने अपने फेवर में दिया, ये फिर भी रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, जब वो स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती थी, आपने तब उस स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दिया और आपने कुछ ऐसा कंडक्ट भी किया जो ये साबित कर रहा है कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो, या झूठ तो नहीं ही बोल रहे होंगे, ऐसा वो प्रूव कर रहा है, तो आपका वो स्टेटमेंट आपके फेवर में होने के बावजूद भी एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब
चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सेप्शन पे। देखिए, नेक्स्ट एक्सेप्शन भी सेक्शन 19 का सबसेक्शन 3 ही है, जहाँ पर बात करते हैं एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज़ रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपने अपने फेवर में दिया है, तो वो यहाँ पर सेक्शन 19 में तो रिलेवेंट नहीं होगा, एज एन एडमिशन तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए वो रेस जस्टिस में रिलेवेंट हो जाए तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने अपने फेवर में कोई स्टेटमेंट दिया है, वो कोई मोटिव बता रहा है या फिर वो आपका कोई कंडक्ट बता रहा है जो सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रूव हो सकता है, तो वहाँ पर वो हो जाएगा। लेकिन एज एन एडमिशन तो वो प्रूव नहीं हो सकता। लेकिन अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी और प्रोविज़न में वो रिलेवेंट है तो हाँ, वो बिल्कुल एडमिसिबल होगा, फेवर में दिया हुआ स्टेटमेंट भी। ठीक है, तो आज हमने समझा कि अच्छा हाँ ठीक है, पहले वो सिचुएशन की बात करें, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखाई थी कि वो जो लड़की कह रही थी कि जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, मैं तो हमेशा ऑनेस्ट रहती हूँ, ये वो उसने अपने फेवर में दिया था, तो वो एडमिसिबल होगा या नहीं? बिल्कुल सही, वो नहीं एडमिसिबल होगा। अगर वो ये कहती कि जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो वो उसने अपने अगेंस्ट दे दिया, वो उसके अगेंस्ट भी यूज़ हो सकता था, तो वो एज एन एडमिशन एडमिसिबल हो जाता। लेकिन यहाँ पर उसने बोला कि जैसा मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, ये जो उसने अपने फेवर में स्टेटमेंट दिया है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होते हैं, और वो किसी एक्सेप्शन में भी नहीं हारा, वो क्योंकि अभी ज़िंदा भी है, ठीक है, और वो कोई ऐसा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में भी बात नहीं कर रही थी, ठीक है, और वो किसी और सेक्शन में भी रिलेवेंट नहीं है, तो वो एडमिशन की तरह एडमिसिबल नहीं होगा। तो आज के हमने वीडियो में पढ़ा कि एडमिशन किन सिचुएशंस में रिलेवेंट होते हैं, और ये सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।